मोक्ष प्राप्त हो गया। जैसे ही मोक्ष प्राप्त हो गया, भागवत जैसी समापन हुई ना, तो भक्ति के लिए कथा हो रही थी। जो भूल गए हो, किसके लिए हो रही थी कथा? भक्ति के लिए। उनके पुत्र वृद्धावस्था में थे, उनको जवान करने के लिए। वैराग्य तो वहां जाए जहां संत सब कुछ छोड़ करके पड़े, वैरागी हो गए। बोले ज्ञान, ज्ञान वहां जाए जहां अच्छा और बुरा क्या है उसकी परख कर चुके। ज्ञान भी उन भक्तों के अंदर प्रवेश करे जो परमात्मा को ज्ञान के मार्ग से पहचान सके। अहंकार के नहीं। ज्ञानी बहुत घूम रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी नहीं, वो अभिमानी है। ज्ञानी अभिमानी हो सकता है, विज्ञानी अभिमानी नहीं होता। विज्ञानी कहते हैं तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से जो जिसको जान जाए। क्योंकि इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य से श्रेष्ठ भक्ति बताई है। जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान भी आ जाता है, वहां वैराग्य भी आता है। एक कथा याद आ गई। दो भक्त थे, एक अनपढ़ था, एक अनपढ़ था। वो भगवान की भक्ति करता था, वो कुछ नहीं जानता था। वो क्या जानता था? अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समझने की चौपाई है, अस अभिमान जाए नहीं मोरे। ये अभिमान मेरे अंदर से कदाचित न जाए। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अहंकार हो तो इसी बात का कि मैं सेवक हूँ और परमात्मा मेरा भक्त भगवान है। तो भक्त जो होता है चाहे अनपढ़ क्यों न हो, क्योंकि पढ़ा हुआ होता है ना, उससे कहो मंदिर जाओ, मनी वाटिका हो गए, पानी की जल चढ़ाओ, गाय को चढ़ाने, पानी की पुष्प चढ़ाओ, ये काय लिए हो गए। किंतु परंतु पढ़ा लिखा लगाएगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा भगवान की भक्ति करेगा, उसकी भक्ति तो डायरेक्ट पहुंचे। तो भक्त क्या कहते हैं? अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो, जो भक्त था अनपढ़, वो भगवान की भक्ति करने लगा, और एक ज्ञानी था, वो भी भगवान की भक्ति करने लगा। अहंकार दोनों में नहीं था। एक भक्त था, एक ज्ञानी था। एक नित्य कर्म से पूजा करता था और एक ओम नमो भगवते। अब जो भक्त था, उस ज्ञानी और भक्त एक साथ बैठे हैं और भगवान को उनके सामने आकर खड़े हो गए। बोले मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूं। ज्ञानी उठकर खड़ा हो गया। बोले महाराज, हे भगवान, मैं आपका दास हूं, सेवक हूं। बोले ज्ञानी से परमात्मा बोले, तुम मेरे दास नहीं, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम ही तो मेरी आत्मा हो। इतना सुना भक्त ने। बोलो, ज्ञानी को तो आत्मा बता दिया और मैं तो अभी तक बताया ना, पता नहीं भगवान को कहा बतावेंगे। भाई सब ज्ञानी को बता दिया कि ज्ञानी से कह रहे हैं ये ज्ञानी जो है ये मेरी आत्मा है। भक्त खड़ा होकर के उदास होकर के चला गया और जैसे ही चलने लगा भगवान बोले रुको ना। बोले नहीं, हम नहीं रुक रहे भगवान जी, आपने तो पक्षपात कर लिया। बोले क्यों? कि नहीं। और वो फिर चलने लगा। भक्त भगवान की ओर से मुख मोड़ दिया और वो
जैसे ही चलने लगा और गुनगुनाता जा रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भगवान बोले, बताओ, बड़ी अजीब बात है। मोटे तो मुख मोड़ रहा है, अंदाज तो मेरे नाम गा रहा है और मैं रोक रहा हूँ, रुकना रहा। बोले भैया रुकना। बोले भगवान जी ने बोले बात मत करो, तुमने कह दिया ज्ञानी तुम्हारी आत्माएं, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। भगवान ने कितना सुंदर शब्द कहा, भगवान ने कितनी अच्छी बात कही। बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है और मैं जिसका निरंतर ध्यान करता हूँ वही तो तू मेरा भक्त है। और भक्त खुश हो गया और फिर बोलने लगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही कि जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है और जो मैं निरंतर जिसका ध्यान करता हूँ वही तो तू मेरा भक्त है। भगवान, मैं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का दास हूँ और भक्त मेरे मुकुटमणि। अब आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। मेरे साथ में